So, good morning, students. Today we will start with our new chapter, that is, chapter number 5, Acid, Bases, and Salts. So, we use in our daily life a large number of substances such as lemon, turmeric, common salt, sugar and vinegar. हम लोग हमारी डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. जैसे हमने लेमन को टेस्ट किया होगा, टर्मरिन यानी इमली को टेस्ट किया होगा, सॉल्ट को हम टेस्ट करते हैं, शुगर, विनेगर. तो हमें इन सब के टेस्ट याद है, हम इनके टेस्ट नहीं भूलेंगे. तो एक बार हम इन्हें रिकॉल करते हैं, जो चीज़ें हम खा सकते हैं या फिर जो चीज़ें हमने टेस्ट की है उसके बारे में हम एक लिस्ट बनाएंगे कि उसका टेस्ट होता कैसा है. 5.1 में हम उसको लिस्ट आउट करेंगे कि हाउ इट टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा है. सो कॉशन, कभी भी कोई भी चीज़ को जिसके बारे में आप ना जानते हो उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए या उसे टच नहीं करना चाहिए. सो इन टेबल 5.1 यहाँ पर हमें कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं. उनका टेस्ट कैसा होता है, वेदर इट इज़ सोर, बिटर, सॉल्टी, स्वीट, कैसा है, तो वो हमें बताना है. लेमन जूस, जैसे कि हमें पता है जो खट्टी चीज़ें होते हैं उसके लिए हम सोर लिखते हैं. लेमन जूस सोर, ऑरेंज जूस सोर, विनेगर, कर्ड, टर्मरिन, ये सब सोर्स टेस्ट के होते हैं. शुगर स्वीट होगा, कॉमन सॉल्ट सॉल्टी, आंवला सोर, बेकिंग सोडा का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा सॉल्टी बिटर टेस्ट होता है. ग्रेप्स का सोर, अनराइप मैंगो या जो कच्चा मैंगो है उसका सोर टेस्ट आता है. एंड कुकुम्बर, इट इज़ स्लाइटली बिटर इन टेस्ट. सो जैसे कि हमने देखा कि हर एक सब्सटेंस का अपना अपना टेस्ट होता है, लाइक सोर, बिटर, सॉल्टी, स्वीट. तो अब हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेजेस. तो एसिड और बेस ये क्या है. जैसे सब्सटेंसेस कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इन सब का जो टेस्ट है वो खट्टा होता है, दैट इज़ सोर. तो दीज सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट सोर होता है उन्हें हम एसिड सब्सटेंस बोलते हैं. दे आर नोन एज एसिड. और ऐसे सब्सटेंस का केमिकल नेचर भी कैसा होगा, एसिडिक होगा. द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्रे विच मीन्स सोर. तो ये वर्ड जो एसिड है वो कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया, जो लैटिन वर्ड यानी एक्रे, जिसका मतलब होता है सोर, खट्टा. द एसिड इन दी सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड. और जो चीज़ हमें नेचर से मिलती है और उसके अंदर अगर जो नेचर से मिली है और खट्टी है तो उसे हम नेचुरल एसिड बोलेंगे. ना व्हाट अबाउट द बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा के बारे में अगर हम बात करें तो उसका टेस्ट कैसा होता है, सोर, नो. इफ़ नॉट, व्हाट इज़ इट्स टेस्ट. अगर वो सोर नहीं होता है तो उसका टेस्ट क्या होता है. सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट. अगर उसका टेस्ट सोर नहीं है इसका मतलब उसमें एसिड नहीं होगा और वो कड़वा होगा टेस्ट में, बिटर इन टेस्ट. और अगर आप उसे रब करोगे अपने हाथों में तो वो थोड़ा सोपी नेचर होता है उसका. तो अगर हम लोग बेकिंग इफ़ बेकिंग सोडा को रब किया जाए अपने हैंड में तो वो जैसे साबुन होता है उस टाइप का टेक्सचर हमारे हाथ में आ जाता है. Generally, substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. और ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट बिटर होता है और सोपी होते हैं इन नेचर उसे हम बेस बोलते हैं. और उन सब्सटेंस का नेचर भी बेसिक होता है. ना देयर इज़ अ क्वेश्चन, अगर हम हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते तो उसके नेचर को कैसे फाइंड आउट करेंगे. स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है. अब हम हर चीज़ को टेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि इट विल बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. सो दीज सब्सटेंसेस जो पता लगाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है उसे हम इंडिकेटर्स बोलते हैं. इंडिकेटर्स क्या करेंगे, जब भी हम एसिड या बेस में उस सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो वो उसका कलर चेंज कर देते हैं. लाइक टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पैटल्स आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स. ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे आपको पता है कि टर्मरिक है, लिटमस, चाइना रोज, पैटल्स, तो इन सबको यूज़ किया जाता है
to find out whether the substance is acidic or basic. Do you know, अब यहाँ पर एसिड का नाम दिया है और वो किस में मिलता है, लाइक एसिटिक एसिड है या नाम है एसिड का, तो वो हमें विनेगर में मिलता है. फॉर्मिक एसिड, एंड्स के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है. देन साइट्रस फ्रूट, जैसे कि खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस, लेमन, इनमें हमें साइट्रिक एसिड मिलता है. कर्ड में हमें लैक्टिक एसिड दिखाई देगा. स्पिनच में हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा. आंवला और अदर साइट्रिक फ्रूट्स में हमें एस्कॉर्बिक एसिड, जैसे हम विटामिन सी में जो हमें एसिड मिलता है दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड. टर्मरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, इन सब में हमें टार्टारिक एसिड मिलता है. और ये जितने भी एसिड हैं ये सब हमें नेचुरली मिलते हैं, हमें इनको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है. लाइक बेस, तो लाइम वाटर यानी जो चूने का पानी होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है. विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा. सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है. तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिलती है, नेचुरली मिलती है. नाउ नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो नेचुरल इंडिकेटर्स है, जैसे कि फर्स्ट लिटमस, ये नेचुरल डाई है. मोस्ट कॉमनली हम लोग लिटमस पेपर यूज़ करते हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा. तो लिटमस पेपर को यूज़ किया जाता है टू फाइंड वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. सो इट इज़ एन इंडिकेटर. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस. किससे निकाला जाता है, किससे बनाया जाता है इसका इंडिकेटर, लाइकेन से. इसका कलर डिस्टिल्ड वाटर में यानी उबले हुए पानी में अगर हम इसे डालेंगे तो ये पर्पल कलर होगा, लेकिन अगर इसे एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है. और बेसिक सॉल्यूशन में अगर इसे ऐड किया जाए तो ये ब्लू कलर का हो जाता है. या तो ये सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है हमें, और लिटमस पेपर के स्ट्रिप्स होते हैं कुछ, तो वो स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी मिलता है. अगर वो स्ट्रिप को हम एसिड या बेसिक में ऐड करेंगे तो वो अपना कलर चेंज कर देते हैं. अगर रेड कलर है और उसको हम बेसिक में डालेंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. एंड ब्लू कलर है तो उसे अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा. सो जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. तो हमें लिटमस पेपर जनरली 2 कलर में मिलता है, दैट इज़ रेड एंड ब्लू. सो दिस इज़ द लाइकेन प्लांट. ये लाइकेन प्लांट है जिससे हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं या लिटमस सोल्यूशन बनाते हैं, और ये हमें 2 कलर में इसके स्ट्रिप्स मिलते हैं, दैट इज़ रेड एंड ब्लू. सो नाउ एक्टिविटी 5.1. थोड़ा सा हम लेमन जूस लेंगे, उसे वाटर में मिक्स करेंगे और उसमें से एक ड्रॉप लेके हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर ऐड करेंगे. क्या उसमें कुछ कलर चेंज हुआ? नहीं होगा, बिकॉज लेमन जूस इज़ एन एसिडिक सोल्यूशन एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद द रेड लिटमस पेपर. देन हम वो सेम एक्सरसाइज ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिपीट करेंगे. रिपीट करने पे हमें क्या पता चलेगा कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा. तो ये ऑब्जर्वेशन को हम लोग नोट डाउन करेंगे. परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस. कुछ सब्सटेंस यहाँ पे दिए गए हैं, उसके साथ अगर हम वो एक्टिविटी हमारे दिमाग में सोच सकते हैं कि टैप वाटर है तो इट इज़ मोस्टली लाइक बेसिक, क्योंकि उसका जो pH वैल्यू है वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है ज़्यादा. सो डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर. इफ़ पॉसिबल मेक सोल्यूशंस इन डिस्टिल्ड वाटर. अगर हो सके तो हम इन सबको सोल्यूशंस को डिस्टिल वाटर में बनाएंगे, बट अभी हम सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे कि डिटर्जेंट सोल्यूशन है यानी वो बेसिक है. बेसिक होगा तो क्या होगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. एसिडिक होगा तो क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होगा, राइट. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़, अब इनमें से 2-3 सब्सटेंस लेंगे हम और उनका इफ़ेक्ट रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर पे क्या होता है वो हम टेबल 5.2 में लिखेंगे. इन योर टेबल, हमारे टेबल में कुछ ऐसे भी सोल्यूशंस होंगे जिनका जो रेड से ब्लू में या फिर ब्लू से रेड में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं. तो जो सब्सटेंस या जो सोल्यूशन अपना कलर चेंज नहीं करते हैं आइदर इन रेड और ब्लू,
लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशंस क्या होते हैं? न्यूट्रल, जो अपना कलर कभी भी चेंज नहीं करेंगे, दैट इज़ अ न्यूट्रल सोल्यूशन। ये सब्सटेंस ना आइदर दैट सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ऐसे सब्सटेंस एसिडिक भी नहीं होते हैं और बेसिक भी नहीं होते हैं, दैट इज़ न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं। सो लाइम वाटर प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ा सा पानी, और उसके साथ हमें थोड़ा सा चूना चाहिए, दैट इज़ लाइम। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा जो लाइम वाटर है वो रेडी हो जाएगा। नाउ जो 5.2 में हमने ऊपर जितने भी सब्सटेंसेस देखे थे उसमें से दो एटलीस्ट 3 सब्सटेंस ले लो, उनको उनके नाम लिखो और उनका इफ़ेक्ट रेड लिटमस पेपर में और ब्लू लिटमस पेपर में क्या होता है और क्यों होता है, तो ये आपको लिखना है 5.2 में। टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। आपको थोड़ा सा टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर लेना है, उसे वाटर में मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। कट thin strips of the yellow paper obtained. Put a drop of soap solution on the strip of turmeric paper. फिर जब हमने उसका पेस्ट बना लिया तो हम क्या करेंगे? एक पेपर लेंगे और उसमें हम लोग पूरे अच्छे से टर्मरिक पेस्ट अप्लाई कर देंगे। उसको अप्लाई करने के बाद हम उसमें थोड़ा सा सोप सोल्यूशन एक ड्रॉप डालेंगे, तो आप देखोगे कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर कलर चेंज हुआ दैट मीन्स कि टर्मरिक है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है।